नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। यूएवी कार्यक्रम के लिए ऑर्बिटल यूएवी के साथ साझेदारी। बेंगलोर स्थित डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने पर्थ स्थित निर्माता ऑर्बिटल यूएवी के साथ साझेदारी की है ताकि उनके ऑर्बिटल 150 सीसी हैवी फ्यूल इंजन का अधिग्रहण किया जा सके। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किए जा रहे एक लंबे समय तक चलने वाले कम ऊंचाई वाले मानव रहित निगरानी और टोही हवाई वाहन यूएवी को शक्ति प्रदान करना है। ऑर्बिटल 150 सीसी HFE एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली इंजन है जो गैसोलीन, JP5, JP8 और जेट ए सहित विभिन्न ईंधनों पर काम करने में सक्षम है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा और दक्षता इसे उन यूएवी को शक्ति प्रदान करने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती हैं जिन्हें लंबे समय तक उड़ान भरने की आवश्यकता होती है। अगला, क्यों भारतीय सेना को नेवी के टेडबीएफ प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए? भारतीय वायु सेना को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA टेंडर के क्रियान्वयन में लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि क्या वह लंबे समय से प्रतीक्षित खरीद कभी पूरी हो पाएगी। समय बीतने के साथ IAF पर अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने का दबाव बढ़ रहा है। MRFA टेंडर के आगे बढ़ने का इंतजार करने की बजाय IAF के पास भारतीय नौसेना के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर कार्यक्रम के साथ सहयोग करने का अवसर है। यह स्वदेशी परियोजना न केवल दोनों सेनाओं के लिए एक व्यवहार्य समाधान प्रदान करती है बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों के साथ भी संरेखित है। इसके अलावा राफेल और टेडबीएफ की विशिष्टताओं पर करीब से नजर डालने पर आश्चर्यजनक समानताएं भी सामने आती हैं जो बताती हैं कि टेडबीएफ भारतीय वायुसेना की कई ज़रूरतों को कम लागत पर और अधिक रणनीतिक लाभ के साथ पूरा कर सकता है। अगला, मलेशिया में HAL के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना। भारत की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया के कुआलालंपुर में एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के साथ अपने वैश्विक पद चिन्ह का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 11 जुलाई 2023 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया जाने वाला यह कार्यालय दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में HAL के संचालन और जुड़ाव के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है। इस कदम का उद्देश्य न केवल HAL के उत्पादों को बढ़ावा देना है बल्कि क्षेत्रीय देशों के साथ भारत के रक्षा सहयोग को बढ़ाना भी है, जिससे अन्य भारतीय रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच उपलब्ध हो जाएगा। अगला, चीनी जासूसी गुब्बारे को इंडियन राफेल ने मार गिराया। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी मोर्चे पर 55,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर चीनी जासूसी गुब्बारे जैसे लक्ष्य को मार गिराने की अपनी क्षमता साबित की है। 2023 की शुरुआत में अमेरिकी सरकार ने समुद्र के ऊपर एक चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के लिए 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। भारतीय वायुसेना ऐसे गुब्बारों से उत्पन्न चुनौती से निपटने के मुद्दे पर चर्चा कर रही थी जो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और पिछले साल अमेरिकी वायुसेना के साथ भी चर्चा की थी। रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया कि भारतीय वायुसेना ने कुछ महीने पहले पूर्वी वायु कमान की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में एक चीनी जासूसी गुब्बारे जैसे लक्ष्य को मार गिराने के लिए राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। अगला, इजराइल से तनातनी के बीच इस मुल्क से नाराज हुआ ईरान, राजदूत तलब। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पिछले दिनों इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक की निंदा की। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता पीटर डटन ने अपने यहाँ से ईरानी राजदूत को निष्कासित करने की मांग की।
ऑस्ट्रेलिया में अपने खिलाफ माहौल से ईरान नाराज हो गया, लिहाजा ईरानी विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में हालिया घटनाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण रुख को लेकर ऑस्ट्रेलिया राजदूत को तलब किया। अगला, हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई काटने पर इजराइल की नज़र। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर किया मिसाइल अटैक। लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर 8 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है जिसे मसना क्रॉसिंग कहते हैं। यह अच्छी खासी सड़क है, कस्टम चेक पॉइंट्स है, लेकिन हिजबुल्लाह इस क्रॉसिंग का इस्तेमाल हथियार मंगाने के लिए कर रहा था। ट्रकों में लोड होकर हथियार आते थे, इसलिए इजराइल ने इस क्रॉसिंग पर मिसाइलों से हमला किया। सड़क को कई जगह से बर्बाद कर दिया गया। लेबनान का मसना और दूसरी तरफ सीरिया का जिदात याबूस इलाका है। अब इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से मसना क्रॉसिंग की सड़क कई जगह पर छलनी हो चुकी है। अब इस पर किसी भी तरह की गाड़ी चलाना संभव नहीं है, लेकिन इस क्रॉसिंग से हजारों लोग हर दिन विस्थापित हो रहे हैं। धन्यवाद।